सोचिए, अगर आप समय को पीछे घुमा सके, इतना पीछे कि ना कोई इंसान हो, ना कोई पेड़, ना कोई जानवर, सिर्फ एक खामोश, डरावनी और जलती हुई दुनिया। आप जिस जमीन पर खड़े हैं, वही जमीन कभी पिघले हुए पत्थरों का समुद्र थी। चारों तरफ आग ही आग, आसमान काला, हवा जहरीली और हर तरफ सिर्फ तबाही। ये वही धरती है जिसे आज हम अपना घर कहते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो सिर्फ इंसान की नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व की कहानी है। ये कहानी है जन्म की, संघर्ष की, बदलाव की और उस सफर की जिसने एक जलते हुए गोले को एक जीवित ग्रह में बदल दिया और उस ग्रह पर एक ऐसी प्रजाति को जन्म दिया जो खुद अपने अस्तित्व पर सवाल उठाती है। हम इंसान, लेकिन सवाल ये है, हम आए कहां से? क्या हम हमेशा से यहाँ थे, या फिर हम भी इस धरती की तरह धीरे धीरे बने? और अगर बने तो कैसे? आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जब पूरा सौर मंडल गैस और धूल के एक विशाल बादल के रूप में था, जिसे वैज्ञानिक नेबुला कहते हैं, तब कोई पृथ्वी नहीं थी, कोई सूरज नहीं था, बस एक घूमता हुआ धूल और गैस का तूफान था। और फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना खेल शुरू किया। छोटे छोटे कण एक दूसरे की तरफ खींचने लगे, टकराने लगे, जुड़ने लगे, और ये प्रक्रिया लाखों नहीं करोड़ों साल तक चलती रही। धीरे धीरे ये कण बड़े पत्थरों में बदले और पत्थर आपस में मिलकर बड़े पिंड बनने लगे, और इसी टकराव और जुड़ाव के खेल ने जन्म दिया हमारे ग्रह पृथ्वी को। लेकिन उस समय की पृथ्वी आज जैसी शांत नहीं थी। ये एक उबलता हुआ गोला थी जिसकी सतह पूरी तरह लावे से ढकी हुई थी। ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे, आसमान से उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी, और हर टकराव के साथ धरती और भी गर्म होती जा रही थी। ये एक ऐसा दौर था जहां जीवन की कल्पना भी असंभव थी। लेकिन प्रकृति कभी रुकती नहीं, वो हमेशा बदलती रहती है, और इसी बदलाव ने जन्म दिया एक चमत्कार को, करोड़ों साल तक चलने वाली बारिश। जी हाँ, बारिश। लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। ये ऐसी मूसलाधार बारिश थी जो लाखों सालों तक बिना रुके गिरती रही, और इस बारिश ने धीरे धीरे धरती की आग को शांत किया। लावा ठंडा होने लगा, सतह सख्त होने लगी, और पानी जमा होकर बनने लगे पहले महासागर। अब पहली बार धरती पर कुछ ऐसा बना जो जीवन के लिए जरूरी था, पानी। लेकिन अभी भी जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। सब कुछ शांत था, ठंडा था, और इंतजार कर रहा था उस एक पल का जब पहली बार जीवन जन्म लेगा। और वो पल आया महासागरों की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां ज्वालामुखी के आसपास, जहां पानी उबल रहा था। केमिकल्स, खनिज और गर्मी मिलकर कुछ नया बना रहे थे, एक ऐसा संयोजन जो पहले कभी नहीं हुआ था। और इसी संयोजन से बनी पहली कोशिकाएं, सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये इतने छोटे थे कि आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन यही थे इस पूरी कहानी की शुरुआत। यही थे धरती के पहले जीव। लाखों साल बीतते गए और इन छोटे जीवों ने अपने आप को बदलना शुरू किया। उन्होंने जीना सीखा, बढ़ना सीखा, और फिर आया वो पल जिसने पूरी पृथ्वी को बदल दिया। कुछ खास बैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करना सीख लिया, और पहली बार फोटोसिंथेसिस हुआ, और इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन छोड़नी शुरू की। वही ऑक्सीजन जो आज हमारी हर सांस में है। लेकिन उस समय ये ऑक्सीजन एक जहर की तरह थी, क्योंकि उस समय का वातावरण इसके लिए बना ही नहीं था। फिर भी धीरे धीरे ये ऑक्सीजन महासागरों में घुली और फिर हवा में फैलने लगी, और यहीं से शुरू हुआ धरती का सबसे बड़ा परिवर्तन। अब वातावरण बदल रहा था, जीवन बदल रहा था, और कहानी आगे बढ़ रही थी। करोड़ों साल बाद कुछ जीवों ने अपने शरीर को इस तरह ढाल लिया कि वे जमीन के बाहर भी थोड़ी देर तक रह सकें। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब पहली बार किसी जीव ने समुद्र को छोड़ा और जमीन पर कदम रखा। ये सिर्फ एक कदम नहीं था, ये पूरी पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। इसके बाद विकास की रफ्तार तेज हो गई। अलग अलग जीव अलग अलग रूप लेने लगे। कुछ ने पंख उगाए, कुछ जमीन पर दौड़ने लगे, कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे। और फिर करीब 230 करोड़ साल पहले धरती पर आए डायनासोर, विशाल, ताकतवर और खतरनाक। उन्होंने धरती पर 16 करोड़ साल तक राज किया। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और इनका अंत आया एक भयानक विनाश के साथ। एक विशाल उल्का पृथ्वी से टकराया, और कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया। आग, धूल, अंधेरा और फिर सन्नाटा। डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी अंधेरे में कुछ छोटे छोटे जीव जिंदा बचे थे, स्तनधारी, जो
अब तक डर कर जीते थे, अब वही बनने वाले थे इस धरती के नए राजा। और यहीं से शुरू होता है इंसान बनने का सफर। दुनिया बदल चुकी है। आसमान अब पहले जैसा काला नहीं रहा, हवा में अब जहरीली गैसों की जगह ऑक्सीजन है। लेकिन धरती पर अभी भी शांति नहीं है, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वो दौर जिसने हर चीज की दिशा बदल दी। डायनासोर के खत्म होने के बाद धरती खाली नहीं रही, बल्कि एक नई कहानी के लिए तैयार हो गई। अंधेरे और खामोशी के बीच छोटे छोटे जीव जो अब तक छिपकर जीते थे, धीरे धीरे बाहर आने लगे। ये थे स्तनधारी, छोटे कमजोर दिखने वाले, लेकिन इनके पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी विशालकाय जानवर के पास नहीं थी, और वो थी खुद को बदलने की क्षमता। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लाखों साल बीतते गए और इन छोटे जीवों ने अलग अलग रूप लेना शुरू किया। कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे, कुछ जमीन पर दौड़ने लगे, और कुछ ने अपने दिमाग को और तेज बनाना शुरू किया। और यहीं से शुरू हुआ प्राइमेट्स का दौर, यानी बंदर जैसे जीव जो बाकी जानवरों से अलग थे, क्योंकि इनके हाथ चीजों को पकड़ सकते थे, आंखें सामने की तरफ थे, और दिमाग धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। ये सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, बल्कि सीख रहे थे, समझ रहे थे, और यही समझ एक दिन इंसान को जन्म देने वाली थी। फिर करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर मौसम बदलने लगा। घने जंगल खत्म होने लगे और उनकी जगह लेने लगे खुले मैदान। अब पेड़ों पर रहने वाले इन प्राइमेट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि या तो वे खत्म हो जाएं या खुद को बदल लें। और यही हुआ वो ऐतिहासिक बदलाव जब कुछ प्राइमेट्स पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने लगे। शुरुआत में ये मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर ने खुद को ढालना शुरू किया। रीढ़ सीधी होने लगी, पैर मजबूत होने लगे, और हाथ आजाद हो गए। अब हाथ सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को पकड़ने, बनाने और इस्तेमाल करने के लिए थे। और यही वो पल था जब इंसान बनने की असली शुरुआत हुई। समय आगे बढ़ा और करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर जन्म हुआ होमो हैबिलिस का, जिसे हुनरमंद इंसान कहा जाता है। ये पहला ऐसा जीव था जिसने पत्थरों को तोड़कर औजार बनाए, और अब वो सिर्फ प्रकृति के भरोसे नहीं था, बल्कि उसे बदलना सीख रहा था। वो शिकार कर रहा था, खुद को बचा रहा था, और सबसे बड़ी बात, वो सोच रहा था। इसके बाद आया होमो इरेक्टस, जो सीधा खड़ा होकर चलता था, दूर तक देख सकता था, और जिसने पहली बार आग को काबू करना सीखा। सोचिए, जब पहली बार किसी जीव ने आग को समझा होगा, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया होगा, खाना पकाया होगा, ठंड से बचा होगा, और जंगली जानवरों को दूर रखा होगा। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि इंसान की किस्मत बदलने वाला पल था, क्योंकि आग ने दिमाग के विकास को तेज कर दिया। अब इंसान तेजी से बदल रहा था, उसका दिमाग बड़ा हो रहा था, उसकी सोच गहरी हो रही थी, और यही विकास उसे बाकी सभी जीवों से अलग बना रहा था। फिर लाखों साल बाद, करीब 3 लाख साल पहले जन्म हुआ होमो सेपियंस का, यानी हम, आधुनिक इंसान। अब हमारे पास सिर्फ शरीर नहीं था, बल्कि हमारे पास कल्पना थी, भाषा थी, और भविष्य को सोचने की क्षमता थी। अब इंसान सिर्फ शिकार नहीं करता था, बल्कि योजना बनाता था, समूह में काम करता था, गुफाओं में चित्र बनाता था, और धीरे धीरे संस्कृति और सभ्यता का जन्म हुआ। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि पहला इंसान कौन था? क्या वो महिला थी या पुरुष? विज्ञान के अनुसार आज की पूरी मानव जाति का डीएनए एक महिला से जुड़ता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहा जाता है, जो करीब 1.5 से 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेली इंसान थी, बल्कि वो महिला है जिससे आज के सभी इंसानों का मात्र डीएनए जुड़ता है। यानी एक तरह से हमारी कहानी एक माँ से जुड़ी है। लेकिन उसी समय पुरुष भी मौजूद थे, और दोनों ने मिलकर इंसान की कहानी को आगे बढ़ाया। अब जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो कभी पेड़ों पर कूदता था, आज अंतरिक्ष में उड़ रहा है। जो कभी गुफाओं में रहता था, आज गगनचुंबी इमारतों में रह रहा है। जो कभी आग से डरता था, आज उसी आग से रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष में जा रहा है। ये सफर सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि दिमाग, जिज्ञासा और समझ का सफर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसान अभी भी बदल रहा है। आज हम तकनीक के ऐसे दौर में हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष यात्रा हमें एक नई दिशा में ले जा रही है। कौन जाने आने वाले समय में हम कैसे होंगे? शायद हम और ज्यादा बुद्धिमान बन जाएं, या फिर मशीन और इंसान मिलकर एक नई प्रजाति बना दें। लेकिन जब भी आप आईने में खुद को देखें, तो याद रखिए कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं। आप करोड़ों साल की उस यात्रा का परिणाम है जो आग के गोले से शुरू हुई थी और आज चेतना तक पहुंची है। आपके अंदर वो पूरी कहानी जिंदा है, हर सांस में, हर विचार में। और शायद यही सबसे बड़ा सच है कि हम सिर्फ इस धरती पर रहने वाले जीव नहीं हैं, बल्कि हम इस धरती की कहानी है।